जय हिंद बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 ए लेटर टू गॉड का तीसरा स्टैंजा पढ़ाने चल रहे हैं। विथ ए satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसकी पकी हुई फसल के खेत वर्षा के चादर से फूलों सहित घिर गए हैं। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक एक शक्तिशाली तूफान बहना शुरू हुआ। एंड along with the rain very large hailstone began to fall। और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हुए। These truly did resemble new silver coins। ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। The boys exposing themselves to the rain। बच्चे वर्षा की परवाह न करते हुए ran out to collect the frozen pearls। इन जमा हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर दौड़े। It is really getting bad now। अब अवश्य ही बुरा हो रहा है। exclaimed the man। आदमी ने जोर से कहा। I hope। मुझे आशा है। It passes quickly। यह जल्दी गुजर जाएगा। It did not pass quickly। यह जल्दी गुजरा नहीं, अर्थात जल्दी बंद नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। घंटों ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, पकी हुई फसल के खेत तथा संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वाज व्हाइट। खेत सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट। जैसे यह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल गायब हो चुके थे, अर्थात झड़ चुके थे। लैंचो साउल वाज फील्ड विथ सैडनेस। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान थम गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स। और अपने बेटों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकट्स। टिड्डियों का समूह वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इससे अधिक छोड़ता। द हेल हैव लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी।